पति ब्रह्मचारी। पापा जी आरव बहुत अच्छा लड़का है। काव्या हमेशा खुश रहेगी उसके साथ। अब अगर तुम लोग फैसला ले ही चुके हो तो मेरी मंजूरी और नामंजूरी से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। पूरन बाबू, इस घर में क्या से क्या होता जा रहा है? बाबू, मानता हूँ कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जो हो रहा है और वो हो गया ना, तो हमारे दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में होगा। वो कैसे? देख बाबू, अनुराग जी और खुशबू जी तो है ही हमारी मदद के लिए। हम और हमारे बच्चे तो रहीसी में पलेंगे। अब अगर काव्या की भी उस घर में शादी हो गई ना, तो लगे बंदे कभी अगर किसी मदद की जरूरत होगी ना, तो हम काव्या से भी मांग सकते है कि नहीं? सूरज भैया, मेरा फ्यूचर बर्बाद करके आप अपनी बहन का फ्यूचर बनाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पापा ये देखो, आपकी बेटी काव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तू खूब नाम रोशन करे, खूब तरक्की करे। मैं अभी तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाभी। आप देखना, एक दिन मेरी बेटी पूरे जग में मेरा नाम रोशन करेगी। देवर जी, आपकी परवरिश है ही इतनी अच्छी कि हमारा बच्चा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और काव्या, ये तो बहुत समझदार और होशियार बच्ची है। जीती रहे। मुझे भी चाहिए, मेरा भी इसमें सहयोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देवर जी, सब कुछ आपका ही है। आप भी भाई। ले बेटा, मेरी तरफ से भी। ये ले और खा। पापा, पापा जी खाना खा लीजिए। पापा जी प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बेटे की टूटी उम्मीद से टूट ना जाऊं, इसलिए मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी से लगा ली। तो इस बात का यकीन दिला दिया, ये कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। लेकिन धोखे की फितरत ही यही होती है कि जहां से उम्मीद ना रखो वहीं से मिलता। ले जा बेटा, मेरे गले से नहीं उतरेगा, ले जा तू। पापा जी उम्मीद तो मैं भी लेकर आई थी कि आप मेरी परोसी हुई थाली को मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक आपने मेरी लाई हुई चीज कभी मना नहीं की। यहाँ तक कि आपने मेरी पहली रूखी सूखी रोटी भी चख ली थी, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। फिर आज इतनी नाराजगी,
पापा जी, मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता था इस बारे में। अगर पता होता तो मैं सबसे पहले आपसे बात करती। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। मैं जानता हूं बेटा, तू मुझसे ऐसी कोई बात नहीं छुपाएगी, लेकिन काव्या और आरव के रिश्ते की उम्मीद मुझसे मत रखना। मना नहीं पाएगी तू मुझे। पापा जी, मैं जानती हूँ अपने भाई आरव को। आरव काव्या को वहां हमेशा। बेटा, इस अन्न पर ब्रह्म पर हाथ रखकर कह सकते हो कि काव्या को उस घर में बहू के रूप में मान सम्मान और प्यार मिलेगा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी के होते हुए। मुझसे बेहतर जानती हो तुम उन दोनों को। ले जा। आज मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कल होगा, जब आरव यकीन दिला पाएगा कि वो काव्या से कितना प्यार करता है। क्या आपको सच में आरव की बात पर यकीन है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा ईशा जी। आपको पूरा यकीन है कि आरव काव्या से प्यार करता है? हाँ सूरज, मैंने आरव की आंखों में काव्या के लिए सच्चा प्यार देखा है। मैंने पहली बार आरव को इतना मजबूत देखा है। सूरज, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आरव काव्या की हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहे। और जब आरव और काव्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों को साथ होना चाहिए ना। अगर हमने दोनों को अलग कर दिया और काव्या की जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करवा दी तो उसकी जिंदगी भी हमारी तरह हो जाएगी। सूरज, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। हमारा रिश्ता ही देख लो, टूटने के कगार पर है। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे जाने से पहले सब ठीक हो जाएगा। आरव और काव्या एक हो जाएंगे और एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा और एक जबरदस्ती का रिश्ता टूट जाएगा और तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे कुंज बिहारी, घर में बैठ के सब मनुष्यत बढ़ाते रहेंगे, ये नहीं कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर ले। मनुष्यत क्यों फैलाएंगे मम्मी जी, मैंने तो माता रानी के आने की सारी तैयारी कर दी है। ये देखिए, पूजा का हार भी तैयार कर दिया है। वाह, शाबाश। अरे अदिति, इधर आ, इधर आ। अब तू जल्दी से माता जी का भोग बनाने में लग जा।
और ये महारानी, जब तक तू इस घर में है, अदिति के साथ काम में हाथ बटा। इस घर में रह के कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता। माँ, ईशा ने कब का मंदिर को पूरा सजा दिया है, देखो। कितना सुंदर है। दारी की, तू भी थोड़ा सोफे से हिल लिया कर। सुबह से उठी तब से फोन में घुसी हुई है। अब तक तेरा भी फोन अब छुपाना पड़ेगा। चलो वो राशन वाले के यहाँ जा, साबुत वाला जौ और गीली मिट्टी लेकर आ। आज ही जौ बोलने पड़ेंगे माता जी के। उधर आ। टीका लगाया है तुझे, इसका मतलब कोई गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने तुझे अपना लिया है। वो तो देवर जी अपनी बहू मानते हैं, इसलिए जब तक सूरज और तेरा तलाक नहीं हो जाता तब तक। ताईमा, काव्या को खबरदार, जो काव्या का नाम भी अपने मुंह से लिया तो। दादी, आप बेटी को टीका नहीं लगाओगे क्या? क्यों नहीं लगाऊंगी? ब्लूटूथ को तो टीका जरूर लगाऊंगी, लेकिन पूजा के बाद। क्यों आप रिया बुआ, अदिति बुआ, मम्मी और चाची से ज्यादा प्यार करते हो क्या? अरे बेटा, प्यार तो मैं तुझसे सबसे ज्यादा करती हूँ। देखिए क्या है ना, मम्मी, बुआ, चाची, ये सब देवी का स्वरूप है, इसलिए उन्हें पहले लगाया। तो ये सब देवी हैं, तो मैं कौन हूँ? डेविल? ओह, तू तो मेरा बच्चू है, छोटा सा प्याला प्याला हो। बहुत हंसी आ रही है ब्लूटूथ। क्यों? बेटियां, बहू, बहन सब देवी का स्वरूप होती है। बस आजकल कोई उन पर भरोसा ही नहीं करता। बस कह देते कि घर की बेटी देवी है, मानता कोई नहीं, सब दिखावा है। पर ब्लूटूथ, जब तुम्हारे छोटे भाई या बहन आएंगे ना, तो तुम उस पर बहुत भरोसा करना, उसे देवी मानना, उसकी हर बात सुनना, उससे अपना दोस्त बना लेना, ताकि वो तुमसे कुछ भी कहने में कभी ना शर्माए। उसे इतना प्यार करना कि वो अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करे। कोई भी बात? हाँ, कोई भी बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात। अरे रिया देवी जी, आप यहीं खड़ी हो या फिर दादी ने जो लाने को कहा था वो लाओगे? इसे फोटो से माफी मांगने से माफी नहीं मिल जाएगी। त्योहार के दिन घर की बेटी मुंह लटका के बैठी रहे, अच्छा नहीं लगता है। काव्या, तूने दिल तो बहुत दुखाया है हम सबका, और अब यहाँ बैठ के टसुए बहा रही है। क्या जरूरत थी वहां गुलाब हवेली में काम करने जाने की? ना तू वहां जाती, ना आरव बाबा से तेरी मुलाकात होती। वो जगह तेरे लिए सही नहीं है, और ना वहां के लोग। हम तेरे दुश्मन नहीं है बेटा, तेरी भलाई के बारे में ही कह रहे हैं। बाकी जो तेरी मर्जी। जी, मैं नहीं जानती कि मेरी माँ कैसी थी। मुझे तो माँ का प्यार आपने ही दिया है। आपने कभी मुझ में, अदिति दी में, रिया में कोई फर्क नहीं किया। ताई जी, आपने तो सालों बिताए हैं ना गुलाब हवेली में। आप जानती हैं कि आरव जी एक अच्छे इंसान है, लेकिन अगर आप कहेंगी ना कि आपको आरव जी फिर भी नहीं पसंद है, तो मैं आज के बाद सच में जिंदगी में कभी उनसे नहीं मिलूंगी।
ताई जी, मैं एक ही जिंदगी में 2 बार अपने सर से माँ का साया हटते हुए नहीं देख सकती। ये कुंज में हारी चुप कर। तब से टपट टपट टपटन बोली जा रही है। अरे दुख सुख लड़ाई झगड़ा प्यार तकरार ये तो जीवन में धूप छांव के जैसे आते जाते हैं। अगर कोई नाराज हो जाए तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि रिश्ता खत्म हो गया। पगली तू हो रिया, तुम दोनों मेरी 2 आंखों की तरह हो। अगर मैं अपनी दोनों आंखों में भेदभाव करूंगी तो तकलीफ तो मुझको ही होगी ना बेटा। तू बैठल या गलती कर, बेटी तो मेरी ही होगी ना बेटा। आज आरव आ रहा है तुम दोनों के रिश्ते की बात करने। काव्या, मैंने सूरज को भी मना लिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी भी जल्दी मान जाएंगे। ईशा भाभी, मैंने पापा को बहुत दुख दिया है। अगर उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया तो? जब खुशियों का मौका है तो खुश होके खुशी का स्वागत करते, यूं मुंह लटका के मन में डाउट्स नहीं रखते। अगर फिर भी तुम्हें सैड सैड रहना है तो मैं बोल देती हूँ अपने भाई को कि कोई जरूरत नहीं आने की और ऐसी रोतलू बीवी लाने की। सूरज भैया, अपने भाई को माफ कर दे काव्या। नहीं भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि तेरे भाई ने आज से पहले कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए तेरे प्यार को गलत समझ बैठा। जो बात तूने मुझसे छुपाई उसे अपनी नहीं बल्कि तेरी कमी समझा, जबकि पूरी तरह से गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैंने कभी तुझे मौका ही नहीं दिया कि तू अपनी दिल की बात खुल के मुझसे शेयर कर सके। इतने सालों तक तुझे ना समझ पाने के लिए दिल से सॉरी। और अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? तेरा भाई है तेरे साथ। कान्हा जी, काव्या को उसकी लाइफ की हर खुशी मिले और वो मेरे भाई के साथ हमेशा खुश रहे। देर से ही सही, किसी का प्यार तो समझ आया। अब प्यार किया है ना तो हिम्मत भी रखना, क्योंकि प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, अगर वो प्यार उस लायक हो तो। मोनिका आ गया, ये जो इसमें बो दे। आज के दिन ये काम घर की बहू के हाथों होता है तो घर में बहुत बरकत होती है। लो। माँ, फिर ये काम ईशा को भी करना चाहिए ना, आखिर वो भी इस घर की बहू ही है। 2-4 दिन की मेहमान है महारानी इस घर में, रह ले बहू की जिंदगी जीते हुए। अरे ओ महारानी, आगे आजा, लग जा मोनिका के साथ, चल। हे बाके बिहारी, देख लिया कितनी गुणवंती है ये महारानी। अरे एक सीध में जौ बोया हो तो कमाल है, अब क्या मिट्टी और जौ दोनों खराब करेगी है? बताती हूँ, एक बार में सीख जाना, नहीं तो खैर नहीं। ला, ये देख, ऐसे मिट्टी को हटाना है, फिर ये एक सीध में ऐसे 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 डालना है और फिर ये मिट्टी इसके ऊपर डाली और ये पानी को छिड़क दिया कर। कितनी होशियार और समझदार है मेरी मोनिका बहू, देखो फटाफट कर दिया इसने तो, शाबाश। हो गया टाइम। चलो
अब हम सब आरती करेंगे, आ जाओ। आरव, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, इसलिए सीधे सवाल का सीधा जवाब देना। क्या तुम काव्या से प्यार करते हो? हाँ, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन रिया से